वेलकम बैक टू अवर 20% सीरीज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं बायोमॉलिक्यूल का लेक्चर नंबर 3। और उसमें आज हम देखने वाले हैं डायसैकेराइड्स इन डिटेल, पॉलीसैकेराइड्स इन डिटेल एंड रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हम किसको कहेंगे रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। हमारे पास कुछ रिएजेंट्स हैं जैसे फेलिंग सॉल्यूशन। ये फेलिंग सॉल्यूशन फेलिंग सॉल्यूशन ये जो फेलिंग सॉल्यूशन है, इट इज द सोडियम पोटेशियम टार्टारेट प्लस कॉपर सल्फेट। इन दोनों को मिक्सचर को हम कहते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। लेकिन शॉर्टकट में हम उसको लेते हैं कि वहां पे कॉपर सल्फेट होता है तो इट इज Cu डाई पॉजिटिव, और सोडियम पोटेशियम टार्टारेट उसमें पानी डालने के बाद वो बेस बनाता है और बेस क्या डोनेट करता है OH निगेटिव। तो इट गिव्स दिस ट्वाइस OH नेगेटिव, दिस इज Cu डाई पॉजिटिव एंड ट्वाइस OH नेगेटिव। तो ये हो गया बच्चों कैल्शियम, मतलब ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन को। तो फेलिंग सॉल्यूशन हो गया, टोलेंस रिएजेंट हो गया या चिप्स रिएजेंट हो गया। ये तीनों क्या करते हैं, ये खुद का रिडक्शन होता है इनका, लेकिन ये बाजू वाले का क्या करते हैं ऑक्सीडेशन। और ये सिर्फ ऑक्सीडेशन किसका कर सकते हैं अल्डिहाइड, ये कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते। सो वी कैन से दिस टेस्ट इज शोन बाय ओनली अल्डिहाइड एंड नॉट बाय कीटोन, एंड सो दिस इज द टेस्ट फॉर अल्डिहाइड। और इसीलिए इसीलिए ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो जिसके अंदर प्री अल्डिहाइड ग्रुप है, या जिसके अंदर वो क्या करेगा फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्शन होंगी हम देखेंगे। समझो उसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप है, प्री अल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये जो हमारा है Cu डाई पॉजिटिव प्लस ट्वाइस OH निगेटिव, ये हमारा फेलिंग सॉल्यूशन है। अब इसकी जब रिएक्शन होगी बच्चों Cu डाई पॉजिटिव प्लस ट्वाइस OH निगेटिव, इसकी जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा कि दिस इज अ ट्वाइस OH नेगेटिव here, this is OH negative and this is also OH negative, and when there is a breaking of bond between oxygen and hydrogen, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे बनेगा H पॉजिटिव O डाई नेगेटिव एंड दिस इज व्हाट OH नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन एंड इट कंबाइंस टू फॉर्म H2O। अगर मैंने बैलेंसिंग के लिए दो अगर ले ली इसको तो इट विल फॉर्म द ट्वाइस Cu डाई पॉजिटिव, और ये बनाएगा ट्वाइस OH नेगेटिव, ट्वाइस OH नेगेटिव। तो ट्वाइस OH नेगेटिव में ये बनाएंगे ट्वाइस H पॉजिटिव, ट्वाइस O डाई नेगेटिव, ट्वाइस OH नेगेटिव। ट्वाइस OH नेगेटिव कंबाइन विद ट्वाइस H पॉजिटिव टू फॉर्म द ट्वाइस H2। अब हमारे पास है 2O डाई नेगेटिव। अमंग दिस 2O डाई नेगेटिव, एक O डाई नेगेटिव दो इलेक्ट्रॉन देगा एंड इट विल फॉर्म द विच ऑक्सीजन, नासेंट ऑक्सीजन। और ये दो इलेक्ट्रॉन में से हर एक कॉपर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अब दो में से एक एक्सेप्ट किया तो इधर पॉजिटिव चार्ज कितना रहा एक, इट फॉर्म्स ट्वाइस Cu1 पॉजिटिव। अब ये ट्वाइस Cu1 पॉजिटिव है तो दिस इज Cu पॉजिटिव, दिस इज आल्सो Cu पॉजिटिव एंड दिस इज द O डाई नेगेटिव, एंड वी हैव द कॉन्सेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, एंड सो इट कंबाइंस टू फॉर्म CuOC। It combines to form what? CuOC. That is nothing but Cu2O. क्या बनाएगा वो Cu2O. So it will form the red PPT of Cu2O. Red PPT of Cu2O. So it will form the red PPT of Cu2O, and you get this. That is what twice H2O. तो इस तरह इसने बनाया बच्चों कौन, नासेंट ऑक्सीजन। This incoming is nascent oxygen is nothing but oxygen free radical, and we have the concept incoming is free radical, molecule undergo homolytic fission, so there will be a breaking of bond between this and we get RC double bond O, here it is H। this oxygen has two lone pair, two unpaired, एक इधर शेयर करेगा एक इधर शेयर करेगा, and you get the which acid, carboxylic acid। we get this is a carboxylic acid plus Cu2O plus twice H2O। So in this way we have this reaction and we get the which acid, carboxylic acid। After having this carboxylic acid हम थोड़ा आगे चलेंगे। तो अभी अभी हमारे पास है H2O, Cu2O, and this is the aldehyde।
RC double bond OH. That RC double bond OH is aldehyde. Twice Cu dipositive plus twice OH negative, it forms the Cu2O plus RC double bond OH, that is which acid? Carboxylic acid. Next, clear है यहाँ तक? After having this reaction, that is aldehyde, it forms twice H2O, Cu2O and which acid? Carboxylic acid. थोड़ा और आगे चलेंगे. So this is the aldehyde. This is the aldehyde we have. ऐसी रिएक्शन होती है. लेकिन अगर उसमें क्या है? कीटो भी है. This is the CH2OH. And here it is C double bond O and here it is CHOH. अगर उसमें कीटो भी है और होगा क्या? ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे? यहाँ पे. मतलब कीटो है, लेकिन कब? जब उसके एडजेसेंट कार्बन पे कौन लगा है? CH2OH. तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ये C का इधर हो जाता है OH. ठीक है. और यहाँ पे फॉर्म हो जाता है डबल बॉन्ड. हियर इट इज CH एंड हियर इट इज OH. और ये जो है वो है. अब होता क्या है? ये ऑक्सीजन इसकी लोन पेयर इधर शिफ्ट करता है और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट होते हैं और इस कार्बन पे आता है कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज. और यहाँ फॉर्म होता है डबल बॉन्ड. सो दिस इज C डबल बॉन्ड OH. हियर इट इज CHOH. ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आए, इस कार्बन पे आया नेगेटिव, यहां से गया H पॉजिटिव, यहाँ पे हो गया CH. एंड यू गेट दिस. आप देख सकते हो अभी पहले जो मतलब इसमें अल्डेहाइड ग्रुप नहीं था, लेकिन C डबल बॉन्ड O के एडजेसेंट कार्बन पे CH2OH ग्रुप आने की वजह से ये क्या कर सकता है? ये भी टाइम में कन्वर्ट हो गया अल्डेहाइड, क्योंकि ये रेजोनेंस में. एंड सो कीटो कैन आल्सो रेड्यूस. मतलब ये होने के बाद अल्डेहाइड आ गया, इसमें हमने फेलिंग सॉल्यूशन डाला तो इट कैन आल्सो रेड्यूस द फेलिंग सॉल्यूशन. क्योंकि बोल रहे रेड्यूस? क्योंकि पहले उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 थी, इसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +1. सो देयर इज अ चेंज इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट. एज देयर इज अ चेंज इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो रेड्यूस हो गया एंड इट फॉर्म्स व्हाट? Cu2O. एंड वी गेट द कार्बोक्सिलिक एसिड. तो twice Cu dipositive plus twice OH negative, it forms H2O plus Cu2O and we get the carboxylic acid. यहाँ तक हमारी ये रिएक्शन है बच्चों. We have this is aldehyde. Twice Cu dipositive plus OH negative, it forms twice H2O Cu2O and we get the carboxylic acid. क्लियर है? इस तरह हमारी ये रिएक्शन हुई and we get the Cu2O, that is the rate PPT of Cu2O. After having this, आगे थोड़े चलेंगे. This is the rate PPT of Cu2O we get. और इसीलिए अगर if carbohydrate has free aldehyde group or C double bond O CH2OH, ठीक है, और anomeric carbon not involved in bonding. Anomeric carbon not involved in bonding. Under these three conditions, if carbohydrate has free aldehyde group or C double bond O CH2OH group और anomeric carbon not involved in bonding, anomeric carbon अगर bonding में involved नहीं है, तो इन तीन कंडीशन में, इन तीन सर्कमस्टेंसेस में क्या होगा? Under these three condition not involved in bonding. Under these three condition what happened? So ये जो हमारा Cu डाई पॉजिटिव है, twice OH नेगेटिव है, रेट PPT है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, twice H2 है, बराबर. इन तीन कंडीशन में यहाँ पे अगर हम देखेंगे बच्चों कि what we have, this is the aldehyde, this is C double bond O CH2OH, this is anomeric carbon not involved in bonding. वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं कर रहा है. तो इस तीन कंडीशन में क्या हो रहा है? इस तीन कंडीशन में वो इसको क्या कर सकता है? रेड्यूस कर सकता है.
किसको? फेलिंग सॉल्यूशन को। दिस इज फेलिंग सॉल्यूशन। तो वो फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकता है, और अगर उसने फेलिंग सॉल्यूशन को क्या किया? रिड्यूस, सो इट इज कॉल्ड विच शुगर? रिड्यूसिंग शुगर। एंड सो व्हाट वी कैन से, कंडीशन फॉर रिड्यूसिंग शुगर, कंडीशन फॉर विच शुगर? रिड्यूसिंग शुगर। किसी को भी रिड्यूसिंग शुगर एक्ट करने के लिए क्या होती है बच्चों? कंडीशन। तो कंडीशन फॉर रिड्यूसिंग शुगर, सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर रिड्यूसिंग शुगर? उसके पास क्या होना चाहिए? फ्री अल्डिहाइड ग्रुप। दीज आर द कंडीशन, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट ग्रेट कॉन्सेप्ट, आपको ध्यान में रखना। कंडीशन फॉर रिड्यूसिंग शुगर, फर्स्ट उसके पास क्या होना चाहिए? फ्री अल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, या उसके पास सी डबल बॉन्ड CH2H ग्रुप होना चाहिए, और उसके पास एनोमेरिक कार्बन होना चाहिए जो काय में इन्वॉल्व ना हो, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ना हो। तो दीज आर द थ्री कंडीशन। It should have the free aldehyde group, or it should have the C double bond or CH2H group, or anomeric carbon not involved in bonding. These are the condition, and under this condition only it can act as a wheat sugar reducing sugar. Clear? Now next, after having this reducing sugar, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे. I have written this. Next, this is the condition for wheat sugar reducing sugar. Next, आफ्टर हैविंग दिस कंडीशन फॉर रिड्यूसिंग शुगर, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं बच्चों। अब जिसके अंदर ये चीजें नहीं होंगी, दैट शुगर आर कॉल्ड व्हिच शुगर? नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सो सादी भाषा अगर हम देखेंगे रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर की, तो शुगर विच कैन रिड्यूस द टोलेंस reagent or failing solution are called reducing sugar, and the sugar which cannot reduce the Tollens reagent or failing solution are called non-reducing sugar. So how many types of sugars are there? Two types. One is a reducing sugar, another is a non-reducing sugar. After having this reducing and non-reducing sugar, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे। यहाँ तक क्लियर है सारे लोग? चलो आगे। अब हमारे जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है, दोनों कौन सी शुगर रहेंगे? रिड्यूसिंग शुगर। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज both are which sugar? Reducing sugar. Both are reducing sugar. Glucose and fructose both are reducing sugar. अब हम देखेंगे डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में कल हमने सबसे पहला डाइसैकेराइड देखा था जिसका नाम है माल्टोज। माल्टोज बनता है बच्चों दो मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या? अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज। यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज। ये एक मॉलिक्यूल है अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज का। अल्फा है तो एनोमेरिक कार्बन का वो H राइट, और राइट तो डाउन। यहां से चालू होता है R L ट्रिपल R, अरे ये हो गया R, फिर L, फिर R, और हमेशा ऊपर CH2OH। क्लियर? और यहाँ पे लगेगा H, यहाँ पे लगेगा H, यहाँ पे लगेगा H, सारे जगह लगेगा बच्चों H। दिस इज REL ट्रिपल R वी हैव, एंड दिस इज द व्हाट वी हैव। तो ये है बच्चों अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज। दिस इज अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज। यहां से निकलेगा H, यहां से निकलेगा OH, क्या निकला? H2O। और अगर यहां से निकला H, यहां से निकला OH, निकला H2O, तो अभी हम इसको देखेंगे बच्चों क्या होगा। दिस इज ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन से इसको जुड़ा है, तो यू गेट अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज, एंड दिस इज आल्सो अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज। ये दो है। माल्टोज इसमें अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज, बोथ आर अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज। अब ये है इसका फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इस लिंकेज का नाम है बच्चों 1,4 अल्फा अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। दिस इज 1,4 अल्फा अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज,
और ये जो फर्स्ट कार्बन है दैट कार्बन इज एनोमेरिक कार्बन, और ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, जैसे ये वाला एनोमेरिक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं, लेकिन एटलीस्ट वन फ्री है जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं। अगर दोनों बॉन्डिंग में इन्वॉल्व रहे तो फिर क्या प्रॉब्लम हो जाता है, फिर वो नॉन रिड्यूसिंग, लेकिन एक फ्री है, सो इट इज अ रिड्यूसिंग, सो इट इज अ व्हिच शुगर, रिड्यूसिंग शुगर, इट इज रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, सो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दे आर रिड्यूसिंग शुगर, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज यहाँ पे है, एंड दे आर व्हिच शुगर, रिड्यूसिंग शुगर। सेकंड, अभी सुक्रोज को हम देखते हैं। सुक्रोज, सुक्रोज में रहता है, एक रहता है अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज और दूसरा रहता है बीटा डी माइनस फ्रुक्टोप्यूरेनोज। एक है अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज, दूसरा है बीटा डी माइनस फ्रुक्टोप्यूरेनोज। So what we have related to this alpha D plus glucopyranose, beta D minus fructopyranose. अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज का क्या है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज, ये यहाँ पे आप देख रहे हो अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज, हमने अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। दिस इज अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज, यहाँ पे लगेगा एक ऑक्सीजन, दिस इज अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज, यहाँ पे है OH, यहाँ पे है H, अल्फा इसलिए, फिर R L ट्रिपल R, ऊपर CH2OH, बाकी के सब लगेंगे H। दिस इज अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज, and as it is the alpha D plus glucopyranose, and second also we have alpha D plus glucopyranose। अब दूसरा लेना है आपको बीटा डी माइनस फ्रुक्टोप्यूरानोज। सो आई टेक अ स्ट्रक्चर हियर, यहां लिख लेते हैं हम, ये है सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो यहाँ पे सेकंड कार्बन है और ये बीटा है, तो OH का रहेगा ऊपर, बीटा है ना तो OH का रहेगा ऊपर, यहाँ पे रहता है CH2OH, और वहां पे फर्स्ट कार्बन पे R था, फिर ये L, फिर R, और यहाँ पे भी लगता है CH2OH और ये H। अब यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन इज एनोमेरिक कार्बन, सेकंड कार्बन इज आल्सो एनोमेरिक कार्बन, बोथ द कार्बन आर व्हिच कार्बन, एनोमेरिक कार्बन, तो यहां से निकलेगा OH, यहां से निकलेगा H, मिलके यहां से निकलेगा H2O, तो ये ऐसा निकल गया इसमें से H2O, एंड यू गेट दिस कंपाउंड। तो सुक्रोज है अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज, बीटा डी माइनस फ्रुक्टोप्यूरानोज। So we have, this is the alpha D plus glucopyranose and beta D minus fructopyranose। अब इसमें हम देखेंगे बच्चों कि, ठीक है, ये हो गया अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज, बीटा डी माइनस फ्रुक्टोप्यूरानोज, गेटिंग। अब इससे जो मिला इसी का नाम है बच्चों सुक्रोज, इसी का नाम है सुक्रोज। अब ये हो गया सुक्रोज। अब सुक्रोज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज अ व्हिच शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग क्योंकि दोनों एनोमेरिक कार्बन का में इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में, सो इट इज अ व्हिच शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। पहला है माल्टोज, दूसरा है सुक्रोज, तीसरा है सेलोबायोज, सेलोबायोज। ये जो सेलोबायोज है ये जस्ट सिमिलर टू यही है, ओनली द डिफरेंस इज दैट वहां पे अल्फा लिया था, यहाँ पे हम क्या लेंगे, बीटा। तो आप ध्यान में रख लेना, मैं समझाने के लिए यहीं पे बता देता हूं अभी कि या हम ले सकते हैं। यहाँ पे आपको जो दोनों मोनोमर लेने हैं वो क्या के लेने हैं, बीटा के लेने। तो इसमें ये रहेगा
बीटा डी प्लस ग्लूकोपैरानोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोपैरानोज। बीटा में जो एनोमेरिक कार्बन का OH होता है वो कहाँ होता है? नीचे। बीटा में सॉरी ऊपर रहता है। कहाँ रहता है? ऊपर। बीटा में एनोमेरिक कार्बन का OH कहाँ रहता है? ऊपर। इधर भी बीटा में एनोमेरिक कार्बन का OH कहाँ रहेगा? ऊपर। As the OH at anomeric carbon is present, अब होगा क्या? इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऊपर है तो इसको इधर से, और ये नीचे है तो इसको इधर से। सो वी रिप्रेजेंट इट लाइक दैट। ठीक है, दिस इज बीटा डी प्लस ग्लूकोपैरानोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोपैरानोज। और ये OH है, एक ऊपर से है, एक नीचे से। दिस इज द सेलोबायोट्स। क्या नाम है इसका? सेलोबायोट्स। This is beta D plus glucopyranones, beta D plus glucopyranones, and we get this. Do you understand? Next, after having this beta D plus glucopyranones, beta D plus glucopyranones, and it is the cellobiotes. कौन है ये? Cellobiotes. Clear है सब लोग? So keep in your mind, we can have, this is the what, glucose plus fructose, they are which sugar? Reducing sugar. As this glucose and fructose are reducing sugar, we get, this is a which biotes? Cellobiotes. Clear है यहाँ तक? Next, after having these cellobiotes, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे बच्चों। बीटा डी प्लस ग्लूकोपैरानोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोपैरानोज, एंड दे आर cellobiotes. नेक्स्ट, अभी लास्ट वाला है, उसका नाम है लैक्टोज। ये भी, इसमें भी फर्स्ट कार्बन का OH फ्री है, तो इट इज आल्सो विच शुगर? रिड्यूसिंग शुगर। और ये है लैक्टोज। लैक्टोज में क्या है? एक रहता है गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज। गैलेक्टोज वो है जिसमें फोर्थ कार्बन का जो OH है वो कहाँ रहता है? ऊपर। जब फोर्थ कार्बन का OH ऊपर रहेगा तो हम उसको क्या कहते हैं? गैलेक्टोज। बाकी सेम रहता है। एक आपको लेना है बीटा डी प्लस ग्लूकोपैरानोज, एक आपको लेना है बीटा डी प्लस, बीटा मतलब OH कहाँ है? ऊपर। फिर ये RLR, यहाँ पे CH2OH। एक लिया बीटा डी प्लस ग्लूकोपैरानोज, ग्लूकोपैरानोज, और दूसरा है बीटा डी प्लस गैलेक्टोपैरानोज, ये भी CH2OH। यहां पे बीटा है तो OH ऊपर, ये RLR हो गया। अब इसमें क्या है? फोर्थ कार्बन का OH बीटा है, गैलेक्टोपैरानोज है, गैलेक्टोपैरानोज है, तो OH कहाँ चाहिए? ऊपर, ऊपर चाहिए। अब यहां से निकलेगा H, यहां से निकलेगा OH, मिलके क्या निकला है? H2O। अब मिलके H2O निकला है तो अब हमारे पास ये है, फिर इसका नाम है बीटा डी प्लस ग्लूकोपैरानोज, ये है बीटा डी प्लस गैलेक्टोपैरानोज, and we get this. Do you understand? So keep in your mind, we have the one is the lactose, that is the beta galactose, and this is that beta D plus glucopyranose, beta D plus galactopyranose. Clear है? Next, this is about the beta D plus glucopyranose and beta D plus galactopyranose. After having this, और ये भी यहाँ पे भी एनोमेरिक कार्बन फ्री है, so it is also with sugar?
reducing sugar. So this is the reducing sugar we have. So in this way we can have these different reducing sugar and non-reducing sugar. Clear है? कौन सी sugars है हमारे पास? We have that 4 sugars बच्चों. Which 4 sugars we have? First, maltose, sucrose, cellobiose, lactose. Maltose, sucrose, cellobiose and lactose. These are the how many sugars we have? 4. Now next, after having these 4 sugar, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे. यहाँ तक क्लियर है सारे लोग? किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट? चलायचं समोर. So keep in your mind, these are the 4 different types of the sugars we have. After having these different types of sugar, that is reducing and non-reducing sugar, अभी हम देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बताओ, एकच नॉन रिड्यूसिंग शुगर है हमारे पास, कौन सी? सुक्रोज. सुक्रोज के 4 नाम ध्यान में रखना. सुक्रोज बड़ा इंपॉर्टेंट है. सुक्रोज के बारे में, सुक्रोज इज आल्सो कॉल्ड केन शुगर, इज आल्सो कॉल्ड कॉमन टेबल शुगर, कॉमन टेबल शुगर. और सुक्रोज की एक खासियत है, इसको सुक्रोज जो है, इट इज आल्सो कॉल्ड इनवर्ट शुगर. ये 4 नाम आप इसके ध्यान में रखेंगे. सुक्रोज की खासियत क्या है कि जब सुक्रोज रहेगा, प्योर सुक्रोज, इट इज प्लस, मीन्स व्हाट रोटेटरी? डेक्स्ट्रो रोटेटरी. लेकिन जब हम इसमें पानी डालते हैं तो ये फॉर्म करता है मिक्सचर ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज एंड बीटा डी माइनस फ्रुक्टोप्यूरानोज. ये मिक्सचर बनाता है. क्या मिक्सचर बनाता है? अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज एंड बीटा डी माइनस फ्रुक्टोप्यूरानोज. एंड एज इट फॉर्म हियर द मिक्सचर ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज एंड बीटा डी माइनस फ्रुक्टोप्यूरानोज. तो अभी ये मिक्सचर यहाँ पे बना है. क्या मिक्सचर बना है? अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज एंड बीटा डी माइनस फ्रुक्टोप्यूरानोज. तो what we have related to this alpha D plus glucopyranose? अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज, ये जो है ये प्लस है और ये माइनस. वन विल रोटेट पीपीएल इन अ क्लॉकवाइज, अनदर विल बी एंटी क्लॉकवाइज बिकॉज इट इज माइनस. तो नशे में पक्षी तवे पे बैठा, तो ये रोटेट करता है उसको 92 डिग्री से इन विच डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और ये रोटेट करता है उसको 52 डिग्री से कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो इसीलिए इनका जो रिजल्टेंट मिक्सचर है, दैट रिजल्टेंट मिक्सचर रोटेट पीपीएल इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. And as it rotate PPL in a anti-clockwise direction, so it is what rotatory? LIGO rotatory. It is LIGO rotatory. So alpha D plus glucopyranose, beta D minus fructopyranose plus 52.7 degree minus 92.4 degree. This is sucrose. It is what rotatory? Dextro rotatory. And it rotate PPL in a what mixture? Anti-clockwise. It is LIGO rotatory. Clear hai? So this is about the what? Sucrose. Hydrolysis kiya, it forms the alpha D plus glucopyranose and beta D minus fructopyranose. Getting? So keep in your mind, we have this is the sucrose, cane sugar, common table sugar, and it is also called which sugar? Invert sugar. Why invert? क्योंकि पानी डालने के बाद उसका रोटेशन क्या हो जाता है? चेंज. सो इट इज कॉल्ड व्हिच शुगर? इनवर्ट शुगर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इट इज व्हाट? नॉन रिड्यूसिंग शुगर. नॉन रिड्यूसिंग शुगर. इस पे लगभग आप सीईटी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे. 50 से ज्यादा क्वेश्चन तुमको पीवाईक्यूज में 50 से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो उसके क्या मिलेंगे? केन शुगर के ऊपर मिलेंगे. ठीक है. सो कीप इन योर माइंड. आगे चलते हैं बच्चों. So this is about the disaccharides we have seen. After having these disaccharides, अब हम चलते हैं polysaccharides की तरफ. Polysaccharides.
अब किसको कहते हैं हम? पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स वो है जो हाइड्रोलिसिस के बाद लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स बनाते हैं, दे आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में हमारा सबसे पहला पॉलीसैकेराइड है तो उसका नाम है बच्चों व्हाट? स्टार्च। सबसे पहला जो पॉलीसैकेराइड है दैट इज व्हाट? स्टार्च। स्टार्च में कैसे होते हैं? इट इज द लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोपैरानोड्स। लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोपैरानोड जब एक दूसरे को जुड़ते हैं, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है C6H12O6। इतने ज्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे को जुड़ते हैं तो हर एक मॉलिक्यूल में से लगभग एक वाटर निकलता है, और इसीलिए एक वाटर गया तो C10H O5। ऐसे कितने जुड़ते हैं? N, विद द रिमूवल ऑफ N मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, और इसी को हम कहेंगे स्टार्च। So this is the starch and this is alpha D plus glucopyranodes. As we have this is the alpha D plus glucopyranodes, N molecules इनके जब जुड़ेंगे तो we get a starch and N molecules of H2s are removed there and they are which saccharide? Polysaccharides. कौन है ये? Polysaccharides. So listen what we have related to this polysaccharide. We have this is the starch. N molecules of glucose combine हो गए and we get the starch and how many H2O? NH2O. Next, after having these polysaccharide, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे. So, what we have related to the what? Polysaccharides. Polysaccharides में और एक बात हम यहाँ पे देखेंगे, जो स्टार्च है, स्टार्च में दो मेन पार्ट है. These are also very important. एक पार्ट को हम कहते हैं अमाइलोज और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं अमाइलोपेक्टिन. एक पार्ट को कहते हैं अमाइलोज, दूसरे पार्ट को कहते हैं अमाइलोपेक्टिन. अमाइलोज जो है बच्चों, अमाइलोज में ये जो अल्फा डी प्लस ग्लूकोपैरानोज है इसका सिर्फ लीनियर रहता है. कैसा रहता है? लीनियर. दे आर अरेंज लीनियरली देयर. सो मैं ड्रॉ करना चाहूं तो ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं इसको. लीनियरली जॉइंड है. अल्फा इसलिए OH का रहेगा नीचे, फिर ये RL ट्रिपल R, ये CH2OH. बाकी हाइड्रोजन आप लगा लेना अभी, ठीक है. सो लगा ही लेता हूं, ठीक है. ये हाइड्रोजन है. अब ये एक है, ये दूसरे हैं, ये 4. तो ये यहाँ पे हो गई लीनियर ब्रांचिंग. लेकिन वहां पे क्या होगा, आपके बुक में लिखा है तो आप वहां से लिख लेना, ठीक है. यहाँ पे यहां से निकलेगा H, यहां से निकलेगा OH, यहां से निकलेगा H, यहां से निकलेगा OH, H एंड OH. ऐसा चालू रहेगा. दे विल कनेक्ट लीनियरली ओनली, ठीक है. दे विल कनेक्ट लीनियरली, ऐसे लीनियरली वो कनेक्ट हो जाएंगे. तो ये लीनियरली अगर कनेक्ट हुए तो 1,4 अल्फा अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. सो दे आर लीनियर पॉलीमर इज कॉल्ड अमाइलोज. लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि वो लीनियरली तो कनेक्ट हो गए, लेकिन साथ साथ ये जो एंड में कौन है इधर? CH2OH. यहाँ पे CH2OH है ये. अब यहाँ पे क्या होगा, एक और ग्लूकोज, ये 1 2 3 4 5 एंड दिस इज द 6th. एक और अल्फा डी प्लस ग्लूकोपैरानोज का मॉलिक्यूल यहाँ पे आएगा, और ये यहाँ पे OH है, ये भी OH है, ये H OH है, इधर OH है, और ये CH2OH. अब यहां से निकलेगा H2O. यहां से निकलेगा H2O और ये इधर से जुड़ेगा. ये फर्स्ट कार्बन है, 6 कार्बन है. तो इसमें सिर्फ कौन सा लिंकेज होता है? 1,4 अल्फा अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज.
लेकिन यहाँ पे 1,4 भी है और 1,6 भी है. So it has 1,4 only. It has only what? 1,4 alpha alpha glycosidic linkage. It has only 1,4 alpha alpha glycosidic linkage, but it has 1,4 and 1,6 alpha alpha glycosidic linkage. 1,4 and 1,6 alpha alpha glycosidic linkage. ठीक है. So what we have? We have the 1,4 and 1,6 alpha alpha glycosidic linkage, and this is the 1,4 alpha alpha glycosidic linkage. So this is amylopectin and this is what? Amylose. यह है amylopectin and this is what? Amylose. Amylose और amylopectin, इसमें 1,4 and 1,6, इसमें 1,4. It is linear polymer, it is ब्रांच पॉलीमर. ये अमाइलोपेक्टिन जो है ये 80 to 85% रहता है लगभग. 80 to 85% पार्ट्स जो है वो किसने ऑक्युपाई करके रखा है? अमाइलोपेक्टिन. और 10 से 15 to 20% पार्ट किसका होता है? सिर्फ अमाइलोज. मतलब ऐसी ब्रांचिंग सिर्फ 15 से 20% होती है और ऐसी ब्रांचिंग 80 to 85%. इसमें ब्रांचिंग कम है तो इट इज इजीली सोल्यूबल इन वाटर, बट ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स में वगैरह इनसोल्यूबल हम बोल सकते हैं. इनसोल्यूबल इन. ठीक है. तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है रिलेटेड टू द amylose and amylopectin. After having this amylose and amylopectin, we have seen the different what? इसमें जो कलर विथ आयोडीन वो ब्लू कलर बनाता है और वो ब्लू वॉयलेट. ठीक है. आयोडीन के साथ रिएक्शन विथ I2 अगर करेंगे तो ये करता है ब्लू कलर और ये ब्लू वॉयलेट. इसमें लगभग 200 मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसमें 1000 मॉलिक्यूल्स होते हैं. मॉलिक्यूल्स अगर देखेंगे तो इट हैज 200 to 1000 एंड इट इज मोर देन 1000. सॉरी, यहाँ पे 200 से लेके 1000 मॉलिक्यूल होते हैं. यहाँ पे मोर देन 1000 मॉलिक्यूल्स. मोर देन 1000 मॉलिक्यूल इसके अंदर होते हैं. दिस इज रिएक्शन विथ I2. So in this way we can have, these are the reactions with I2, color and all. अभी इसका सेकंड पार्ट देखेंगे. दिस इज अ व्हाट? सुक्रोज. व्हाट इज दिस? सुक्रोज. सॉरी, दिस इज व्हाट? स्टार्च. दिस इज अ पॉलीसैकेराइड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है बच्चों जिसको हम कहेंगे सेल्यूलोज. सो सेल्यूलोज जो है वो है पॉलीमर ऑफ बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज. बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज के पॉलीमर को हम क्या कहेंगे? सेल्यूलोज. सेल्यूलोज में लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज combine with each other. As the large number of molecules of combine with each other, beta D plus, just before we have seen, and actually हम बोल सकते हैं सेलोबायोट जैसा था उसी के जैसा इसका स्ट्रक्चर रहेगा, सिर्फ नंबर ऑफ बॉन्डिंग कैसी रहेंगी? ज्यादा. और इसीलिए पॉलीमर ऑफ बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज ओनली कौन सा लिंकेज? 1,4 बीटा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. और इसीलिए ये कैसा पॉलीमर है? लीनियर पॉलीमर. इट हैज 1,4 बीटा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एंड कैसा पॉलीमर रहेगा इसका? लीनियर पॉलीमर. This has the 1,4 beta beta glycosidic linkage. It is linear polymer. And the third thing very important,
This is the beta D plus glucopyranodes. बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज लीनियर पॉलीमर है 1,4 बीटा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इसमें है। और कैसा है ये जो है सेल्यूलोज कैन नॉट बी डाइजेस्ट बाय ह्यूमन सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या जरूरी होता है, सेल्यूलेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, सेल्यूलेटिक बैक्टीरिया क्या सिक्रेट करता है, सेल्यूलोज, एंड विच आर नॉट प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन, विच इज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ रूमिनेंट मैमल्स। और इसीलिए ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज कैन नॉट बी डाइजेस्ट बाय ह्यूमन because cellulolic bacteria should be present, because cellulolic bacteria should be present in cellulolic bacteria should be present। बाकी का आप लिख लेना डिटेल में। दिस इज अबाउट द सेल्यूलोज। नेक्स्ट, सेल्यूलोज पॉलीमर है, और सेल्यूलोज के बारे में हमने देखा है बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज। रूमिनेंट मैमल ही किसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, सेल्यूलोज कैन बी डाइजेस्टेड बाय ruminant mammal, can be digested by which mammal, ruminant mammal। Only ruminant mammal can digest the cellulose and remaining cannot digest the cellulose। और एक होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है किसके जैसा, ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर है अमाइलोपेक्टिन जैसा ही होता है। अमाइलोपेक्टिन structure similar to amylopectin, only branching is extensive। उसके अंदर की जो ब्रांचिंग है वो कैसी होती है, एक्सटेंसिव, और ज्यादा ब्रांचिंग होती है एज कंपेयर टू प्रीवियस। कंपैरेटिवली ब्रांचिंग कैसी होती है, ज्यादा। सो ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर है वो अमाइलोपेक्टिन जैसा है, ओनली ब्रांचिंग इज एक्सटेंसिव। उसके अंदर जो ब्रांचिंग है वो कैसी ब्रांचिंग है बच्चों, एक्सटेंसिव ब्रांचिंग है। क्लियर है। सो ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी फूड स्टोर in the form of glycogen। फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ह्यूमन बॉडी में जो फूड स्टोर होता है तो काय के फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन। ठीक है, तो कीप इन योर माइंड, इन ह्यूमन बॉडी फूड इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। क्लियर। तो इन दिस वे यू हैव टू कीप इन योर माइंड दिस इज व्हाट, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। चलो हो गया सब काम। सो कीप इन योर माइंड वी हैव दिस इज द सेल्यूलोज, this is the glycogen, and this is what, beta D plus glucopyranodes। do you understand कौन है ये, beta D plus glucopyranodes, glycogen, amyloids, amylopectin and all। हो गया, क्लियर है सारे लोग। चलो आगे। सो अभी नेक्स्ट पार्ट इस यूनिट का है हमारा, दैट इज द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम दो रिएक्शन से बना सकते हैं, एक सुक्रोज C12H22O11। आज मॅथ्सचा क्लास नाही का, हा काल नाही वगैरे सांगितलं का, मॅथ्सचा क्लास नाही का यांचा, मग कोणी बोलवायला नाही आलं, झालं का, आले क्या सर, आले क्या, ठीक है। तो ये कल देख लेंगे हम, ठीक है, इसकी रिएक्शन है। और कल हमारा नेक्स्ट पार्ट चालू होगा, दैट इज प्रोटीन।
और परसों उसके बाद का, एंड वी विल फिनिश दिस यूनिट। ठीक है, अरे हाँ यार सॉरी।